जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी, सौरमंडल में पृथ्वी। हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, बुध शुक्र पृथ्वी यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। इससे आगे की बात आज करेंगे। इससे आगे क्या अध्ययन आज करेंगे? सबसे पहले ये समझना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या बताए थे। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या बताए थे? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण। एक नंबर पर कौन सा होगा? बुध, फिर शुक्र बढ़ता क्रम में, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी नोट्स ज़रूर बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल का आकार जो है पृथ्वी से छोटा है। मंगल का आकार क्या है? पृथ्वी से छोटा है। मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है। नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, सतह, मंगल ग्रह के सतह पर क्या पाया जाता है? ज्वालामुखी पर्वत, सूखी नदियों की घाटी, मरुस्थल, ध्रुवीय हिम पाए जाते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर क्या पाया जाता है? ज्वालामुखी पर्वत, सूखी नदियों की घाटी, मरुस्थल, ध्रुवीय हिम पाए जाते हैं। ध्रुवीय हिम मतलब मंगल ग्रह के ध्रुव पर बर्फ पाए जाते हैं। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। और इस कारण से, इन कारणों से ऐसा विश्वास किया जाता है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा। क्यों ऐसा विश्वास किया जाता है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा? क्योंकि हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिल रहे हैं? ज्वालामुखी पर्वत, सूखी नदियों की घाटी, मरुस्थल एवं ध्रुवीय हिम पाए जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से बोला जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि मंगल ग्रह पर जो है कभी जीवन रहा होगा। अब बात करते हैं मंगल के ही बारे में। सौरमंडल का जो है सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर ही है, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? मंगल पर, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। इसको ध्यान से देखिए, याद रखना है। यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा चीज़ याद करने का है, समझने का बहुत कम है, इसलिए अगले अध्याय से ज़्यादा फोकस समझाने पर करेंगे। इसमें याद करने वाला चीज़ है, ज़्यादा याद करें। जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। और लाल ग्रह, मंगल को कौन सा ग्रह बोला जाता है बाबू? मंगल को लाल ग्रह। क्योंकि इसकी सतह पर जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा की अधिकता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। इसी के कारण इसे लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक, अब मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम है डिबोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम क्या है? डिबोस। और डिबोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। डिबोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो क्या बताना है बाबू? क्या बताना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डीमोस है। क्या है? डीमोस। और पूछा जाएगा कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो क्या बोलना है? 2। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन? एक फोबोस और दूसरा डीमोस। एक फोबोस और डीमोस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या बोलना है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। अब आगे बढ़ते हैं शनि के बारे में। शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, बहुत सारे असंख्य छल्ले हैं।
क्या है, शनि के जो चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले किस चीज़ के बने होते हैं, शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले जो है बर्फ और चट्टानी टुकड़ों के बने होते हैं। ये छल्ले किसके बने होते हैं, बर्फ और चट्टानी टुकड़ों के बने होते हैं। वायुमंडल, शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम पाया जाता है। शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम पाया जाता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद रखने का है, समझने का बहुत कम है इसमें। मंगल, मंगल का आकार क्या है, पृथ्वी से छोटा है। आकार में बोले तो कितवां स्थान पे आता है मंगल, 7वां। आकार में जो है 7वां स्थान पे है, आकार में 7वां स्थान पे है। तो पृथ्वी से छोटा है मंगल आकार में। और सतह, मंगल के सतह पर क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी पर्वत, सूखी नदियों की घाटी, मरुस्थल, ध्रुवीय हिम पाए जाते हैं। और इन्हीं सब कारणों से ऐसा विश्वास किया जाता है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम है डिबोस। डिबोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिबोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे पाया जाता है, तो क्या बोलना है, मंगल। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे पाया जाता है, तो क्या बोलना है, मंगल। ये जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पाया जाता है, किस ग्रह पे, मंगल पे। किस ग्रह पे, मंगल ग्रह पे। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसी के कारण मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। डिबोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का कौन सा है, गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। और शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले जो होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, तो बर्फ और चट्टानी टुकड़ों के बने होते हैं। और शनि ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाया जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि का, टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। नोट कीजिए। आइए अब आगे बात करते हैं अरुण के बारे में। किसके बारे में, अरुण के बारे में। अरुण का अक्ष जो है 97 डिग्री झुका है। अरुण का अक्ष कितना डिग्री झुका है, 97 डिग्री झुका है, जिससे इसके ध्रुवों पर काफ़ी लंबी अवधि तक दिन रात होती है। अरुण का अक्ष जो है 97 डिग्री झुका हुआ है, जिससे इसके ध्रुवों पर काफ़ी लंबी अवधि तक दिन और रात होती है। और सूर्य की परिक्रमा जो है, अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करती है। किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम दिशा में करती है। और साथ ही अपने अक्ष पर भी घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में करती है। और अरुण का अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। अरुण का अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। अब आते हैं वरुण के बारे में। वरुण की सतह जो है हरा एवं नीला दिखाई पड़ता है। वरुण की सतह कैसे दिखाई पड़ती है, हरा एवं नीला दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है, तो कारण है इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपलब्धता है। इसके वायुमंडल में किसकी उपलब्धता है, मीथेन गैस की उपलब्धता है। वरुण की सतह जो है कैसी दिखाई पड़ती है, हरा एवं नीला दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है,
इसका कारण है कि वरुण के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपलब्धता है। उपग्रह, अब यहाँ तक ग्रह खत्म हो गया। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब समाप्त हो गया। अब बात करते हैं उपग्रह के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं? उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह जो है ऐसे खगोलीय पिंड है, क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड या एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार घूमता है या चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसी प्रकार से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? उपग्रह। यहाँ तक क्लियर? एक बार फिर से समझिए। अरुण का अक्षीय झुकाव कितना है? 97 डिग्री, जिससे उसके ध्रुवों पर काफ़ी लंबी अवधि तक दिन रात होती है। अरुण जो सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में। अरुण और शुक्र, ध्यान दीजिए, अरुण और शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है, और अन्य ग्रह जो है अरुण और शुक्र, यहाँ अरुण और शुक्र ये दोनों जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। बाकी सब अन्य ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक, तो सूर्य की परिक्रमा जो है अरुण किस दिशा में करती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में, और साथ ही अपने अक्ष पर भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। और अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। अरुण को अक्षीय झुकाव के कारण कौन सा ग्रह बोला जाता है? लेटा हुआ ग्रह। तो पूछेगा लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण को। और वरुण के सतह पर हरा एवं नीला दिखाई पड़ती है। वरुण की सतह जो है हरा एवं नीला दिखाई पड़ती है, किस कारण से? तो वरुण पर जो वायुमंडल है उसमें किस गैस की प्रधानता है? मीथेन गैस की। कौन सी गैस की प्रधानता है? मीथेन गैस की अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसी के कारण जो है वरुण कैसा दिखाई पड़ता है? हरा एवं नीला दिखाई पड़ता है। उपग्रह किससे कहते हैं? उपग्रह बोलना है कि जिस प्रकार से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और उसी प्रकार से उपग्रह जो है किसका? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड है, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? उतारिए, नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। मानव निर्मित उपग्रह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसे मानव ने बनाया। किसने बनाया? मानव में यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। यह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम पिंड मतलब बनाया गया है कृत्रिम तरीके, जो हम लोग बनाते हैं उसे बोलते हैं कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। मानव निर्मित उपग्रह जो है इसको बोलते हैं सैटेलाइट, अंग्रेजी में सैटेलाइट, या जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। और इसका उपयोग, मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग क्या है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में इसका उपयोग करते हैं, और दूसरा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, दूसरा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, और इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है? रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाता है? रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिनका नाम क्या है? इनसेट। क्या नाम है? इनसेट, IRS, एडूसेट इत्यादि। अब आइए क्षुद्रग्रह के बारे में बात करते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त मतलब इन सब को छोड़ करके भी असंख्य छोटे छोटे पिंड है, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है
ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। यानी बोलना है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों को छोड़ करके बहुत सारे जो छोटे छोटे पिंड हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिक जो है क्षुद्र ग्रह, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। यानी वैज्ञानिक का मानना है कि जो क्षुद्र ग्रह है यह ग्रह का ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट होकर के ग्रह से टूटकर अलग हो गए हैं, वैज्ञानिक का मानना है। और स्थिति, क्षुद्र ग्रह की स्थिति कहाँ है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह की स्थिति कहाँ है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच। एक बार फिर से समझ लीजिए, मानव निर्मित उपग्रह क्या है? यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। और मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग है कि ब्रह्मांड के, इससे हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इससे अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है? तो रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन सा है? इनसेट, IRS, एडूसेट इत्यादि। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों, तारों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट होकर के ग्रह से अलग हो गए हैं। ठीक। और स्थिति कहाँ है? क्षुद्र ग्रह की स्थिति मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाई जाती है। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यह क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गुड बाय, धन्यवाद। ठीक है।